एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो अभी इस समय वैसे तो 1 बज रहा है, लेकिन मैं आपको पुराना जो मैंने अपना दिन स्टार्ट किया था उस टाइम से स्टार्ट करूंगी। बट लेट मी टेल यू कि ये व्लॉग किस पे होने वाला है। ये व्लॉग एक्चुअली कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। इस टाइम मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं, बट मैं चाह भी रही थी कि मैं एक्चुअली आप लोगों को बताऊं कि पोलैंड में नॉर्मल डे टू डे लाइफ क्या होती है जब आप रहते हो, बैचलर लाइफ कैसी होती है पोलैंड में। तो वो मैं बताने वाली हूँ इस व्लॉग में, और ये भी बताने वाली हूँ कि बैचलर लाइफ यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि अरे आप तो पोलैंड में हो या फिर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो कैसा लगता है बाहर आके, तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ आपसे मैं इस व्लॉग में। जो डोर के ढोल सुहावने वाला फील होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये व्लॉग उस पे रहने वाला है कि क्या करते हैं हम वीकेंड्स पे जब हमें छुट्टी मिलती है ऑफिस से, तो हम वीकेंड पे क्या करते हैं। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और आपको आई होप ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये एक डे टू डे लाइफ में क्या होता है वीकेंड पे, वीकडेज का तो मैं नहीं बना रही, बट एक पहले स्टार्ट कर रही हूँ देखने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली मैं आगे बनाऊंगी, अगर नहीं पसंद आया तो फिर मैं अपना ट्रैवल ब्लॉग ही कंटिन्यू करूंगी। वैसे मैं आपको बहुत जल्द ट्रैवल ब्लॉग देने वाली हूँ, कुछ ही दिनों में मैं जा रही हूँ, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन जब जाऊंगी तो बताऊंगी। तो बस देखिए आगे का और बताइए कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। अभी तो फिलहाल मैं, आप देख सकते हो मेरा रूम बहुत थोड़ा सा फैला हुआ है, तो मेरे को वो सब ठीक करना है। तो पहले मैं थोड़ा रूम क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ खाऊंगी एंड देन फिर मैं जाऊँगी। आज मेरे को थोड़ा ग्रॉसरी लेने जानी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्राको में कहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रॉसरी लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी लेनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं अपना करती हूँ रूम क्लीन, उसके बाद मैं खाती हूँ, उसके बाद जैसे जैसे जो भी मैं करूँगी आज वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब दिखाने वाली हूँ अपने इस ब्लॉग में आज। ओके, तो मैं अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग से, मतलब आई मीन जहाँ जहाँ पे मुझे अपने कपड़े रखने हैं वो मैं रख लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे थोड़े से कपड़े यहाँ पे बहुत फैले हुए हैं, तो मुझे वो स्टार्ट करना है। तो बस मैं अपनी जैकेट्स वगैरह जो भी हैं संभालती हूँ। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो मैं किचन में लग गई थी क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए सफाई छोड़ दी और फिर मैंने सोचा पहले कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए, उसके बाद बाकी के काम निपटाए जाए। तो मैं यही तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। अपना खाना बना लिया है। अभी आपने देखा कि मैंने अपना खाना बना रही थी, मैं पीछे प्लीज़ मत देखना, अभी मैं इसको संभालूंगी। ओके, बट मुझे भूख लग रही थी तो इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ा। तो बस मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी की क्लीनिंग अपनी कंटिन्यू करूँगी। मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अभी अपने लिए क्या बनाया है। ओके, सो खाना ये है। तो मैंने ये राजमा बनाए थे, एक्चुअली कल बने थे राजमा, तो बच गए थे। तो ऑब्वियसली हम बैचलर वाले हैं, आपको पता ही है, तो हम दोबारा कितने बार बनाएंगे, तो इसलिए बस मेरे ये राजमा है। बस अभी मैंने अपने नए पराठे बनाए हैं आटा करके, और प्लीज़ मजाक मत बनाना क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे से नहीं बनते, बट आपने खाने लायक हो जाते हैं। तो बस ये है, और अब मैं थोड़ी देर कुछ देखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, सो मैंने अभी खाना खा लिया है और अब आप देख रहे हो पीछे थोड़े से बर्तन हो गए हैं और मुझे इधर की भी थोड़ी सफाई करनी है। तो अब मैं फटाफट अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ, सफाई का, बर्तन का, और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे निकलना है बाहर कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरा कुछ सामान ओवर हो गया है तो वो मुझे लेके आना है। और संडे कल बंद होगा तो इस वजह से मुझे आज ही जाना पड़ेगा ग्रॉसरी के लिए। आपको पता हो नहीं, लेकिन संडे मोस्टली यहाँ पे सब आपका जो भी मेन ग्रॉसरी स्टोर्स है वो बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए जो भी लाना है वो आज ही लाना है मुझे। तो फटाफट मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं बाहर और आपको क्राको का वेदर भी दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि मैं अभी ग्रॉसरी कहाँ से लेने जा रही हूँ। चलिए अब मैं करती हूँ अपनी क्लीनिंग फटाफट।
देख सकते हो। थोड़ा सा शायद क्लीन लगे इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। ये मैंने अपना छोटे से भगवान जी रखे हुए हैं इधर, बाकी वो बर्तन बाद में लगाऊंगी बिकॉज डिश वॉशर में अभी पहले क्लीन बर्तन रखे हुए हैं, फिर मैं बाद में उसको लगाऊंगी। और ये है बस एक छोटू सा प्लेस मेरा जहाँ मैं रहती हूँ फ़िलहाल। और ये बस मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको दिखाया, फिर अभी थोड़ी सी क्लीनिंग की थी क्योंकि इससे ज़्यादा क्लीनिंग हम बैचलर्स के बस की बात नहीं होती है बिकॉज, और ऊपर से आपको पता है कि आप अगर इंडिया से बाहर रह रहे हो तो आपको ये फैसिलिटीज़ होती होंगी अवेलेबल, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है जो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इसलिए हमसे जितना हो पाता है हम उतना ट्राई करते हैं कि हम कर लें, थोड़ा सा साफ रख लें थोड़ा बहुत एटलीस्ट, और अपने हिसाब से थोड़ा कुछ खाना बना लें। तो बस ये था मेरा क्लीनिंग का। अब बस मैं थोड़ी देर में रेडी होती हूँ, और अगर इन केस आपको मेरे रूम का पोलैंड के पूरा टूर चाहिए, लाइक यू नो बेडरूम और बाहर बालकनी और सब कुछ अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और उसके साथ मैं आपको यहाँ का प्राइस भी बता सकती हूँ, लाइक कि क्या रेंज है रेंट का और ये सब, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ इनकेस आपको देखना है तो, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। बाकी अब बस मैं रेडी होती हूँ और मैं बाहर निकलती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में बाहर। ओके, सो सारी सफाइयाँ करके खा पी के अब मैं निकल चुकी हूँ बाहर, और अब मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी स्टोर जिसका नाम है औशान। तो उसके लिए मुझे पहले बस लेनी पड़ेगी, तो मैं अभी चल रही हूँ। थोड़ा सा बस स्टॉप दूर है, तो आई थिंक 22 मिनट्स में मेरी बस है। तो बस, और आप देख सकते हो मौसम भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, और क्राको का वेदर इस टाइम पे 5 डिग्री हो रखा है, और रात में तो और भी ठंडा हो जाता है। तो अभी इस टाइम पे दिन के 1 बज रहा है और काफ़ी ठंड है, और आप देख सकते हो वेदर इस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं होता है क्योंकि ठंड भी ज़्यादा होती है और बहुत पेड़ों में पत्तियाँ नहीं होती हैं, तो अच्छा फील नहीं हो रहा होता है मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है अभी आसपास पेड़ कैसे लग रहे हैं यहाँ के। चलते चलते ये देखिए सारे पेड़ जो है वो सूख गए हैं, और बहुत अच्छा नहीं लगता है जब पेड़ों में से पत्तियाँ नहीं रहती हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाना कहाँ से है, क्योंकि उस साइड पे स्टॉप है मेरा, तो हम बीच में से निकल के चल रहे हैं। ये ऐसे सारे पेड़ सूख गए हैं, एक भी पत्तियाँ नहीं है इनमें। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले फटाफट बस स्टॉप जाती हूँ, फिर आपको ग्रॉसरी स्टोर लेके चलती हूँ अपने साथ। ओके, ऑलमोस्ट मैं मेन रोड पे पहुँच चुकी हूँ, देख सकते हो क्रॉस करना है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आसपास कैसा है। पानी से थोड़ा गंदा हो गया और शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन है और मुझे वहाँ नीचे जाना है, तो बीच में ये इन्होंने ऐसे बना रखी हैं सीढ़ियाँ जाने के लिए, और आप देख सकते हो ऐसे ब्रिज है और वो क्रॉस करके मेन रोड पे जाना है दूसरी वाली, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ से एक रास्ता दे रखा है शॉर्टकट सा। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, और बस स्टॉप मेरा आ ही गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 5 मिनट्स में मेरी बस है, तो बस हम फटाफट बस स्टॉप पहुँच जाएँ क्योंकि फिर उसके बाद लेट बस होगी हमारी। तो ये है, और ये है बीच में पानी एंड ये ब्रिज, और वहाँ है मेरा बस स्टॉप। सो ये है मेरा बस स्टॉप, तो बस अपनी बस का वेट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ शाम में। सो मैं अभी आप देख सकते हो मैं औशान आ चुकी हूँ। मैंने बाहर से आपको दिखाया नहीं, सॉरी, मैं अंदर आ गई थी और मैं सामान लेने लग गई थी, तो बस अभी मैं शॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या क्या ले लिया है। फ़िलहाल ये है पूरा ग्रॉसरी स्टोर, आप देख सकते हो,
और बस मैं अपना थोड़ा सा पहले सामान फिनिश कर लूँ लेके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बास्केट में क्या क्या आ गया है। बट पहले मैं सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा क्रिसमस का लगा रखे हैं, कैंडल्स हैं, जो भी आप डेकोरेट करते हो उसका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। वो पूरा सामान आपका डेकोरेशन वाला है उधर, और इधर भी काफ़ी कुछ है क्रिसमस के लिए। तो जैसा कि आपको पता है क्रिसमस आ रहा है, तो बहुत सारा सामान क्रिसमस का यहाँ पे रखा हुआ है जो आप ले सकते हो। मैं भी करने वाली हूँ शॉपिंग, बट मैं इधर से नहीं, मैंने और अच्छी शॉप देखी है, सस्ती भी है, वहाँ से करूँगी। बट मैं आपके लिए दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे क्रिसमस की। मैंने अपना सामान ले लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी वैसे ओपन करूँगी मैं घर जाके जो जो लिया है। बाकी इस पूरे बैग में मैंने भर लिया है, और ये 2 पॉलीथिन्स में भर लिया है, और एक ही मैंने इलेक्ट्रिक केटल लिया है अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। और क्योंकि पता नहीं उसमें पानी जो गर्म आता है टंकी में इनकी, वो कैसा होता है, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। तो मैंने ये लिया फ़िलहाल के लिए। और अभी मैं हूँ KFC में, तो मैं KFC आई हूँ कुछ खाने, थोड़ा सा मैंने ऑर्डर कर लिया है जैसे बताया आपको, और अब बस मैं वेट कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में आ जाएगा KFC का, तो मैं खा लूँगी और उसके बाद मैं सीधे करूँगी ऊबर, और ऊबर करने के बाद मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मैं इतना सामान लेके कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ये प्लान है, बस ये सब ले जाके घर पे रखती हूँ मैं, और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे एक शॉप पता है जो जहाँ पे क्रिसमस का सामान काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बट अगर मैं थक गई तो नहीं जाऊँगी, और अगर मैं नहीं थकी तो मैं उस शॉप में आपको लेके जाऊँगी। वहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता है, तो हम वहाँ देखेंगे, क्योंकि मुझे कैंडल्स वगैरह लेनी है जो मैंने यहाँ से नहीं ली है, तो मैं वो वहाँ जाके लूँगी। फ़िलहाल मेरा वेट कर रही हूँ मैं 85 का, अभी 74 तक आया है, 85 नंबर है मेरा। तो थोड़ी देर में खा के फिर निकलती हूँ मैं यहाँ से। ये अभी आप देख रहे हो अंधेरा हो गया है, और अभी सिर्फ शाम के 4:30 बज रहे हैं, और इतनी जल्दी अंधेरा हो गया है। और मैं कैब में बैठी हुई हूँ बस घर के लिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। ओके, तो मैं अभी आ चुकी हूँ घर। आप देख सकते हो ये पीछे मेरे, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत सामान यहाँ रखा है, थोड़ा मैंने नीचे रखा, सब खोलूँगी, फिर सारा ऑर्गेनाइज करना है खुद से और फिर जाके थोड़ा रेस्ट कर पाऊँगी। तो फिलहाल अब मैं ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ आपको भी क्या क्या सामान है, थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थक भी गई हूँ, फिर मुझे भी ये सब भी मैनेज करना है, सारा लगाना है, और क्योंकि सब्जियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे फ्रिज में रखनी पड़ेंगी, तो सब मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो बस अब थोड़ा सा ये दिखाती हूँ मैं आपको, उसके बाद पहले दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का बोलती हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने कर लिया है चेंज, और अब मैं सारा सामान निकाल के रखने वाली हूँ इधर। क्या क्या सामान लाई हूँ पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो बहुत सारा सामान है सारा घर का, लाइक क्या बोलते हैं इसको, सर्फ हो गया, प्याज, टमाटर। पानी की बॉटल जो मैंने ली थी पीने के लिए, वो मैंने पिया नहीं। तो बस यही सब है, और इतना सब लेके आई हूँ मैं अराउंड 400 ज़लोटीज़ में। 400 इंटू आप 20 कर लो तो कम से कम 8,000 रुपए के सामान है। तो यस, तो ये सब सामान है। अब मैं इसको फटाफट ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। देख रहे हो मैंने ये केटल जैसे बताया था मैंने ली है, और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये केटल कैसी है। और इसमें मतलब मुझे पता नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट 40 ज़लोटी की पड़ी है, 40 ज़लोटी, 800 रुपये की केटल है ये। मुझे गर्म पानी करना होता है, और मुझे पता नहीं कि इसमें जो गर्म पानी आता है वो कैसा है, वो सही है कि नहीं है। किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि शायद सही नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक केटल ही ले लेती हूँ।
वो यूज़ भी हो जाएगी पानी गर्म करने के लिए, या कुछ और, कुछ मे बी शायद एग्स वगैरह बॉईल करने हो किसी को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली पानी के लिए लेके आई हूँ। तो ये है वो केटल, इसका नाम है टाइटेनियम इलेक्ट्रिक केटल, आप देख सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ ये कैसी है। तो ये है वो केटल, ये इसके नीचे जिसपे आप मतलब केटल को रखते हो, यूजुअली आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में रखी होती है पानी गर्म करने के लिए, किसी को कॉफ़ी बनानी हो तो ये है वो केटल। अगर आप देख पा रहे हो, ऐसे इसको अनबॉक्सिंग की है, तो ये है वो केटल। और आई थिंक ये इसके ऑन एंड ऑफ बटन होंगे, ये ऐसे करके, और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो और इसमें पानी गर्म कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ इसमें शायद टोटल कितना लीटर आएगा, 1.8 लीटर तक आप मतलब इस पे पानी गर्म कर सकते हो। और कुछ तो नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक शट ऑफ है, ठीक है। और इसका जो बेस है वो 360 डिग्री रोटेट भी करता है, और स्टेनलेस स्टील है अंदर से, बाहर से प्लास्टिक है। तो ये है पूरी मेरी केटल। चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि गर्म पानी कैसे होता है कि नहीं होता है, सही होता है कि नहीं, एक बार मैं देखती हूँ चला के। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, एक बार मैं इसको हल्का सा पहले वॉश कर लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाला है। तो अभी मैं आपके सामने इसको चलाती हूँ, इसका वायर। ओके, तो अब ये है, इसका वायर थोड़ा छोटा है, इसकी लेंथ को जो ये है थोड़ी कम है, लेकिन हाँ अगर आपको किचन में ही रखना है तो उसके लिए ठीक है। तो आपने लिया और ये आपने लगाया, लेट्स सी कोई बटन देता है क्या, नहीं, ये आपने इसको इधर रखा और मैं ऑन कर दिया। ऑन करते ही इसमें रेड लाइट जल जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। पास से थोड़ा मैंने आपको दिखाया है, ये है ऐसे, और अगर मैं इसको अब ऑन करूँ तो आप देखोगे नीचे वो रेड लाइट जल गई है। अब लेट्स सी कि इसमें पानी गर्म होता है कि नहीं होता है। तो अभी हम चेक करते हैं, बॉइलिंग की आवाज़ आ रही है मुझे, तो इसका मतलब पानी गर्म हो रहा है। सारा मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो बस ये था आज का दिन मेरा। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी क्योंकि अब थोड़ा सा थक गई हूँ मैं बाहर से आने के बाद। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और बाकी बस मुझे आपको यही बोलना था कि लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम तो बाहर रहते हो, कैसे रहते, अच्छे से रहते होगे। वो हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, मैं कोई बुराई नहीं करूँगी, लेकिन बस 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली मिस होती है। एक तो ऑब्वियसली फैमिली हो गई आपकी, क्योंकि फैमिली बहुत दूर है तो फिर ऑब्वियसली फैमिली को आप मिस करते हो, ठीक है। दूसरा, आप जो सोचते हो ना, जैसे इंडिया में बहुत ईजिली फिर भी मेड कुक सब मिल जाता है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। कर सकते हो लेकिन बहुत कॉस्टली होगा, तो अफोर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चक्कर में सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो हाँ, ये 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि यार इंडिया में ये चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं, यहाँ पे रह के नहीं मिल सकती हैं। फैमिली का ये है कि फैमिली को तो हर कोई मिस करता होगा अपनी, जो भी बहुत दूर रहता है यहाँ पे। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हैं, जब किसी चीज़ के प्रोज होते तो कॉन्स भी होते हैं। तो बस ऐसा है। तो वो जो था ना, मैंने बोला था सुबह की दूर के ढोल सुहावने, तो हाँ, इन चीज़ों में तो ऑब्वियसली कि हमें ऐसा लगता है हम बाहर और सब अच्छी चिल लाइफ लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ काम करने पड़ते हैं अपने घर के। तो ये चीज़ है गाइज। बाकी अब मैं इसको अब यहीं बस बंद करने वाली हूँ इस व्लॉग को। आज का ये था। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि मेरे को ऐसे व्लॉग डालने चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। अदरवाइज तो मैं अपने ट्रैवल व्लॉग डालती ही रहूँगी इन व्लॉग के साथ। अभी मैं रिसेंटली गई नहीं थी कहीं पे, तो मैंने सोचा चलो कुछ डेली व्लॉग टाइप का एक डाल के देखते हैं कैसा जाता है। बाकी तो मैं जाने वाली हूँ अब नेक्स्ट मंथ में कहीं। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे बताइएगा अभी कमेंट्स में कि मुझे इस टाइप के ब्लॉग बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए।
और थोड़ा सा इनकरेजमेंट तो बनता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इनकरेज कीजिए मुझे, इम्प्रूवमेंट बताइए कि ऐसा करो, तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, और अगर डेली व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। चलिए गाइस, मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में।